हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट के बारे में। इसमें हम लोग का अयस्कों का जो निर्माण होगा या तो फिर और डिपॉजिट जो है कैसे बनेंगे। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट। ठीक है, तो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट के बारे में किस प्रकार से निर्मित होते हैं अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में हमारे जो और हैं या तो फिर मिनरल हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो मेन जो प्रोसेस है, किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग का जो अयस्क है वो हमारे जो होस्ट रॉक है उससे पहले क्यों बन जाते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ जो प्रक्रियाएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो आता है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन विदाउट कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि जब हमारा मैग्मा से रॉक का निर्माण होता है तब हमारे जो कुछ अयस्क जो रहते हैं वो सीधे सीधे ठंडे होकर के क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं अपने होस्ट रॉक से पहले। कहीं मतलब जिसमें कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में वो कहीं एक जगह पर जमा नहीं रहते हैं। वो मतलब कहीं पर भी एक, कहीं एक जमा हो गया, कहीं दो जमा हो गया, कहीं 10, कुछ 20, इस प्रकार से कहीं एक ही जगह में इकट्ठा 100 एक जगह में क्रिस्टलाइज ऐसे नहीं मिलते हैं इस समय। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से हम लोगों का क्या बन सकता है, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट बनेगा। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है हम लोग का, सेग्रीगेशन ऑफ अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल। सेग्रीगेशन ऑफ अर्ली फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये जो निक्षेप है इस प्रकार का अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में, तो ये कैसे बनेगा कि हमारा जो मैग्मा है, मान के चलिए उसमें 1400 डिग्री पे कुछ जो मिनरल है या तो फिर जो अयस्क है वो क्या हो गए, सॉलिड हो गए। अब सॉलिड होने के कारण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटी डिफरेंस होगा या तो बहुत सारे कुछ कुछ मेथड रहते हैं या तो फिर जो प्रक्रियाएं रहती हैं उनके कारण जो है वो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा मैग्मा से या तो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग होकर के फिर वो क्या हो जाएगा, कहीं पर जाकर के जमा हो जाएगा ज्यादा कंसंट्रेशन में, और क्या करेगा, अयस्क का निक्षेप का निर्माण करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसके द्वारा भी हम लोग का क्या बनता है, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट का बनता है, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट बनता है। उसके बाद क्या बनता है हम लोग का, इंजेक्शन ऑफ मिनरल बनता है। इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स या तो फिर बोल सकते हैं मिनरल भी आता है। ठीक, तो इंजेक्शन ऑफ मटेरियल्स में कैसे बनेगा हम लोगों का कि मैग्मा है, ठंडा हो रहा है रॉक के बनने के दौरान, तो उसमें से हम लोग का मैग्मा का कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, अपने आसपास के जो सेल रहते हैं उसमें क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ दरार मिल गया या तो फिर कुछ जगह मिल गया तो वहां से वो क्या हो जाता है, उस दूसरे रॉक में क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, अंतर छेपित हो जाता है। तो जिसके कारण से वहां पर हम लोगों का अयस्क का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अयस्क निक्षेप का निर्माण हो जाता है। तो तो इन विधियों से हम लोगों का मेनली क्या होता है, अयस्कों का निर्माण होता है अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में। ठीक है, ये तीन जो प्रोसेस है मेन, इन्हीं के द्वारा ही हम लोग का क्या बनता है, अर्ली मैग्मेटिक निक्षेप बनता है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोगों का क्रिस्टलाइजेशन जैसे कि विदाउट कंसेंट्रेशन वाला, उसके बाद में सेग्रीगेशन ऑफ अर्ली फॉर्म क्रिस्टल के द्वारा, उसके बाद में इंजेक्शन ऑफ मटेरियल के द्वारा बनता है। ठीक, तो अब इसके बाद देखते हैं ये जितने तीन बताए। ठीक है, तो ये तीनों को ही जस्टिफाई करने के लिए हम लोग अलग अलग विधियां पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड आता है आप लोगों का अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट में, कि आप लोगों का अयस्क का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें आता है आप लोगों का क्या, डिसिमिनेशन डिपॉजिट। डिसिमिनेशन डिपॉजिट बोल सकते हैं आप लोग। डिसिमिनेशन मतलब क्या होता है, प्रकीर्णित मतलब फैला हुआ। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों का
आप लोग का जो अयस्क रहेगा या मिनरल रहेगा या तो फिर जो आप लोग को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो मटेरियल चाहिए वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह क्या रहेगा, फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो डिसेमिनेट, आप देखिए इसमें जितना भी हम लोग डिसेमिनेशन डिपॉजिट यूज करेंगे और उसके बाद में सेग्रीगेशन, इंजेक्शन, ये सब जितने भी वर्ड यूज करेंगे, तो इन सभी में जो हमारा मिनरल है या तो फिर जो अयस्क है उसका निर्माण सेल के निर्मित होने से पहले ही हो चुका है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला आता है हम लोग का क्या, डिसेमिनेशन डिपॉजिट। तो डिसेमिनेशन डिपॉजिट में क्या होता है, हम लोग का जो अयस्क रहता है या तो फिर जो मिनरल रहते हैं, जो ओर या तो फिर जो मिनरल, ठीक है, तो ये होस्ट रॉक में फैले हुए मिलते हैं। हम लोगों का कहीं पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिलेगा। जैसे कि इसको डायग्राम की सहायता से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, होस्ट रॉक। ये मैग्मा है। अब मैग्मा से ही हम लोग का क्या बन रहा है, रॉक का निर्माण हो रहा है। तो रॉक के निर्माण होने से पहले ही अब यहाँ क्या हो गया, हम लोग के जो अयस्क थे या मिनरल थे, इस प्रकार से बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या होगा, ये प्रकीर्णित हो गए, फैल गए। ठीक, और उसके बाद में क्या निर्मित हो गया हम लोग का, ये जो हम लोग का अयस्क है ये पहले निर्मित हुआ, उसके बाद में इसमें क्या निर्मित हो गए, रॉक का निर्माण हो गया। अयस्क ठंडा हुआ, उसके बाद में हम लोग का क्या हो गया, जो हमारा मैग्मा था वो भी ठंडा होकर के क्या बना लिया, रॉक का निर्माण कर लिया। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक रॉक बन गया। ठीक है, जिसमें कि हमारा ये जो आप लोग ट्रायंगल ट्रायंगल का शेप देख रहे हैं, ये क्या है, हम लोग का ओर है या तो फिर अयस्क है। तो डिसेमिनेशन डिपॉजिट में क्या होता है, जो हमारा अयस्क या तो मिनरल जो रहते हैं वो होस्ट रॉक में बहुत ज्यादा फैले हुए मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा अयस्क रहता है वो क्या रहता है, हम लोग का होस्ट रॉक में फैला हुआ रहता है, कहीं एक जगह में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन या तो मात्रा में नहीं मिलता है। ये हम लोग का क्या रहता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेमिनेशन या तो प्रकीर्णित बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, होस्ट रॉक। और ये क्या हो गया हम लोग का ओर। तो यहाँ हम लोग का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है इस प्रकार का निक्षेप का, तो वो है डायमंड का डिपॉजिट। तो हम लोग का डायमंड वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम लोगों का ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेशन या तो बहुत ज्यादा एक जगह नहीं मिलता है, वो इस प्रकार से फैला हुआ रहता है बहुत ज्यादा शैलो में। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का ये हो गया क्या, एग्जाम्पल डायमंड का। ठीक, तो इसके बारे में कैसे लिखना है आप लोग का, डिसेमिनेशन डिपॉजिट में, डिसेमिनेशन डिपॉजिट वह प्रक्रिया है जिसमें कि हमारा अयस्क या तो जो मिनरल है वो होस्ट रॉक में क्या हुए रहता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है, वो बहुत कंसंट्रेशन में नहीं मिलता है, पर्याप्त मात्रा में एक जगह में निक्षेपित नहीं होते हैं, वो पूरे के पूरे होस्ट रॉक में थोड़े थोड़े मात्रा में क्या हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के जो निक्षेप बनते हैं उसी को क्या कहा जाता है, हमारा डिसेमिनेशन डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, इतना बताना है आप लोगों को डिसेमिनेशन डिपॉजिट में। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो यूरेनियम मिनरल। ठीक है, जो हमारा यूरेनियम मिनरल है, यूरेनियम मिनरल इन सिंहभूम। ठीक है, तो हमारा जो यूरेनियम मिनरल है सिंहभूम के जो ग्रेनाइट में मिलता है, तो उसी में जैसे हम लोग का ये सिंहभूम का ग्रेनाइट हो गया, ये जो प्लस चिन्ह वाला है, और यहाँ हम लोग का ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल बना हुआ है इसको यूरेनियम मान लीजिए। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया इंडियन वाला, कि आप लोगों का कहाँ, जो आप लोग का सिंहभूम है, सिंहभूम के ग्रेनाइट में आप लोगों को कहाँ इस प्रकार का यूरेनियम का निक्षेप मिलता है, जो कि डिसेमिनेशन प्रकार का निक्षेप बनाता है। ठीक है, तो इतना बताना है आप लोगों को डिसेमिनेशन डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में सेग्रीगेशन डिपॉजिट के बारे में।